श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस बालकांड। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट मागध भाटा, बनी विशाल बाजी गज साला, है गए रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे सुंदर हैं, जिनमें वज्र के किवाड़ लगे हैं। वहां राजाओं, नटों, मगधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों, हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़शालें और गजशालाएं बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं। सूर सचिव से नप बहु तेरे, नृप ग्रह सरिस सदन सब केरे, पूर्वाहेर सर सरित समीपा, उतरे जह तै विपुल महीपा। बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति हैं। उन सब के घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहां तहां बहुत से राजा लोग उतरे हुए हैं। देखी अनूप एक अम्बराई, सब सुपास सब भांति सुहाई, कौशिक कहूँ मोर मनुमाना, यहाँ रहे रघुबीर सुजाना। आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहां सब प्रकार के सुभीते थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। भले ही नाथ कहीं कृपा निकेता, उतरे तै मुनि वृंद समेता, विश्वामित्रु महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामिन है, कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, संग सचिव सुचि भूरि भट, भूसुर बस गुरु ज्ञाति, चले मिलिन मुनि नायक ही, मुदित राव यही भांति, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। तब उन्होंने पवित्र हृदय के मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों के साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। कीन प्रणाम चरण धरि माथा, दीन असीस मुदित मुनि नाथा, विप्र वृंद सब सादर बंदे, जानि भाग्य बड़ राउ आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रश्न कही बारहि बारा, विश्वामित्र नृपहि बैठारा, तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे, जो फुलवाड़ी देखने गए थे। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा, उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बो बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले, श्याम और गौण वर्ण के दोनों कुमार, नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए, तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। भय सब सुखी देखी दो भ्राता,
बारी बिलोचन पुलकित गाता, मूरति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विदेहु विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए, सबके नेत्रों में जल भर आया, आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह विशेष रूप से विदेह हो गए। प्रेम मगन मनु जानि निपु, करि विवेक धरि धीर, बोले मुनि पद नाई सिरु, गद गद गिरा गंभीर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मन को प्रेम में मग्न जानकर राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा। कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की निप कुल पालक, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धरि की सोई आवा। हे नाथ कहिए, ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर ज्ञान किया है, कहीं वह ब्रह्म तो युगल रूप धरकर नहीं आया है। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा, ताते प्रभु पूछऊं सती भाऊ, कहऊं नाथ जनि करऊं दोराऊ। मेरा मन तो स्वभाव से ही वैराग्य रूप है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य भाव से पूछता हूँ, हे नाथ बताइए, छिपाव न कीजिए। इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बर बस ब्रह्म सुखई मनु त्यागा, कह मुनि बिहसी कयो नृपनीका, बचन तुम्हार न होई अलीका। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन से जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक ही कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ये प्रिय सबहि जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काहि राम सुनि बानी, रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। जगत में जहां तक प्राणी है, ये सभी को प्रिय है। मुनि की वाणी सुनकर मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, हे रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम लखनु दो बंधु बर, रूपशील बल धाम, मख राख्यों सबु राखित तजगु, जीते असुर संग्राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई, रूपशील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तव चरण देखी कह राउ, कही न सकौ निज पुण्य प्रभाव। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंदों के आनंद दाता। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनके प्रीति परस पर पावनी, कही न जाई मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु,
ब्रह्म जीव इव सहज सनेहु। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती। जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ, सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभुहि चितव नर नाहु। पुलक गात उर अधिक उछाऊ। मुनहि प्रशंसी नाई पद सीसु। चले लवाई नगर अवनीसु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। सुंदर सदनु सुखद सब काला। तहाँ बासुलै दीन भुआला। करी पूजा सब विधि सेवकाई। गयऊँ राव गृह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहां राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। ऋषय संग रघुवंश मणि। करी भोजन विश्रामु। बैठे प्रभु भ्राता सहित। दिवस रहा भरि जामु। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रव सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी। हरऊ नाथ मम संकट भारी। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। जय सिया राम। जय सिया राम।